हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको उन्नति समाज के बारे में बताने वाली हूँ। तो वर्ष 1915 में एंग्लिकन मिशन के छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी को हुई थी। तो 1915 ईस्वी में उन्नति समाज की स्थापना की गई थी और बिशप कैंड्री के सुझाव पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। तो बिशप कैंडी जो थे, उनके सुझाव पर जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज रख दिया गया। और इसके निर्माण में रेवरेंड जुएल जो थे लकड़ा की मुख्य भूमिका रही थी। तो नाम बदलकर क्या रखा गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। और इसके निर्माण में जो रेवरेंड जुएल लकड़ा थे, उनकी मुख्य भूमिका मानी जाती है। और इसके प्रमुख नेता थे बंदीराम उराव, ठेबले उराव और पॉल दयाल। तो ये सारे इस छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता थे। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे वो हम देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर की प्रगति इसका सबसे पहला उद्देश्य था। दूसरा था आदिवासी जन समुदायों में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सुधार करना। तीसरा था आदिवासी अस्तित्व एवं अस्मिता के लिए आवाज़ उठाना। तो ये सारे इनके मुख्य उद्देश्य थे। अब हम देख लेते हैं इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। तो इसमें जो भी सदस्य सम्मिलित होते थे इस उन्नति समाज में, वो केवल आदिवासी ही होते थे। और यह निश्चित रूप से शहरी और प्रांत आदिवासियों की संस्था थी। तो ये शहरी और गांव के आदिवासियों की ही संस्था मानी जाती थी। ठीक है। और यह आदिवासियों के लिए नौकरी, राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं में आरक्षण की मांग भी करते थे। तो ये जो संगठन था वो आदिवासियों के लिए ज़्यादा काम करता था, उनकी नौकरी के लिए, उनके राजकीय सेवाओं के लिए और प्रतिनिधि सभाओं में आरक्षण की मांग करने के लिए। बिहार से अलग होकर झारखंड को एक उपराज्य का दर्जा दिए जाने के लिए मांग की जाती थी। तो यहाँ पर क्या किया जाता था कि बिहार से अलग होकर झारखंड को एक उपराज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी इस संगठन ने कई काम किए और इसकी मांग भी की। दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई कि यहाँ के आदिवासियों को विशेष सुविधा भी दी जाए। तो 1928 में क्या होता है कि जब साइमन कमीशन नेतृत्व में आता है तो एक ज्ञापन दिया जाता है इस संगठन के द्वारा, जिसमें ये मांग किया जाता है कि यहाँ के आदिवासियों को विशेष सुविधा प्रदान की जाए, प्रशासनिक इकाई का सृजन भी किया जाए। तो ये संगठन ने ये भी मांग रखी कि उनका प्रशासनिक इकाई जो है उसका भी सृजन किया जाए। और कमीशन ने इन मांगों को और भी की ओर ध्यान ना दिया। लेकिन जो साइमन कमीशन होता है वो इनकी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और वर्ष 1930 ईस्वी को छोटा नागपुर उन्नति समाज के कुछ सदस्यों में मतभेद भी हो जाते हैं। तो 1930 ईस्वी को क्या होता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो कुछ सदस्य होते हैं उनके बीच में मतभेद हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज को छोड़कर एक समांतर संगठन बनाया जाता है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज को यहाँ पे लोग जो होते हैं वो उसे छोड़ देते हैं और समांतर संगठन वैसा ही एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं किसान सभा, और इसकी स्थापना करते हैं। तो इस तरह उन्नति समाज जो था वो आदिवासियों के लिए कार्य करता था। ठीक है। और इसमें बिशप कैनेडी जो थे उनका विशेष एक दर्जा है, उनकी मुख्य भूमिका रही थी। और बाद में जाकर जो उन्नति समाज है वो किसान सभा में बदल जाता है। ठीक है। और इसके सदस्य अलग अलग समांतर संगठन बनाने में लग जाते हैं। तो ये था हमारा उन्नति समाज। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।